Welcome to my channel as is physics is the concept of the video. Dear student, आज जो हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन बेस मिरर, यानी कि अभी तक हमने प्लेन मिरर को पढ़ा और उसके बाद में है वो स्फेरिकल मिरर को पढ़ा। अब आज हमारा टॉपिक है कि स्फेरिकल जो मिरर है उस पर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो वो एग्ज़ाम जाए नीट का हो, चाहे जे एडवांस का हो, चाहे जे मेन का हो, तीनों एग्ज़ाम में फिजिक्स के पेपर के अंदर है वो 90 से 95% क्वेश्चन जो बनते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपका जो मेन टारगेट है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होना चाहिए। और थ्योरी से अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो तो वो बहुत बड़ा मुश्किल होता है, किंतु आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि न्यूमेरिकल से आप थ्योरी के कंसेप्ट को क्लियर करो। वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा आगे फ्यूचर में। तो मैंने कोशिश की है कि 10 क्वेश्चन मिरर के ऊपर मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चन के अंदर वो ताकत है जो आप मिरर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे उसको सोल्व करने के लिए उसके अंदर कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको इसका कंसेप्ट मिलेगा। इसलिए इन 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे बीच में है कि डिमिनिश्ड, यहीं से क्वेश्चन कैसे समझना है। डिमिनिश्ड इसका मतलब हुआ कि छोटा। डिमिनिश्ड और वर्चुअल आभासी, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड इन ओनली, यानी कि वह कौन सा मिरर है जिसके अंदर डिमिनिश्ड और वर्चुअल यानी कि छोटा और आभासी प्रतिबिंब अपन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक एक करके तीनों मिरर की हिस्ट्री को टटोल लेते हैं। सबसे पहले आता है कि प्लेन मिरर। बच्चों, प्लेन मिरर जो होता है इसके अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज तो बनती है, किंतु वर्चुअल के साथ साथ में हमेशा सेम साइज की बनती है। इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें कैसे चाहिए, डिमिनिश्ड और वर्चुअल चाहिए। तो प्लेन मिरर के अंदर ऑलवेज जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, साथ ही साथ कैसी बनती है, सेम साइज की। सेकंड ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो कॉनकेव मिरर। बच्चों, कॉनकेव जो मिरर होता है इस मिरर के अंदर प्रिंसिपल जो फोकस है इसके बियॉन्ड किसी भी जगह पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस केस में जो इमेज बनती है वो इमेज रियल बनती है और साथ ही साथ इन्वर्टेड होती है। किंतु जैसे ही ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आ जाता है उस केस के अंदर इमेज वो वर्चुअल बनती है, और ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट के साथ में मैग्नीफाइड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर के अंदर एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आ जाता है उस केस में इमेज वर्चुअल बनती है, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है, बट साथ ही साथ ये कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है। किंतु हमें यहाँ पे चाहिए डिमिनिश्ड इमेज। इसलिए बच्चों, अगर कॉन्वेक्स मिरर को देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है। और साथ ही साथ ये कॉन्वेक्स मिरर एक अकेला ऐसा मिरर है जिसके अंदर ऑलवेज इमेज है वो कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, बच्चा पार्टी, अगर ये जो डिमिनिश्ड है इसकी जगह पर अगर मैग्नीफाइड आ जाए तो बच्चों उत्तर क्या जाएगा, यानी कि हमें वर्चुअल के साथ साथ में मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो उस केस के अंदर जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट के साथ में ऑलवेज इमेज बनती है वो कैसी बनती है,
डिमिनिश्ड बनती है, किंतु हमें चाहिए मैग्नीफाइड। इस केस के अंदर जो आंसर जाएगा वो जाएगा कॉनकेव मिरर, और उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। ये जो कंडीशन होगी उसके लिए जो इमेज यहाँ पर बनेगी इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और साथ ही साथ मैग्नीफाइड बनेगी। तो यहाँ से क्या निचोड़ निकलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको इमेज डिमिनिश्ड और वर्चुअल चाहिए तो हमें चाहिए कॉन्वेक्स मिरर, किंतु अगर इमेज मैग्नीफाइड और वर्चुअल चाहिए तो हमें मिरर लेना पड़ेगा कॉनकेव। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, एक बार आप खुद सोचिए इसके बारे में कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। यानी कि हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर के अंदर हमें कैसी इमेज चाहिए, रियल इमेज, और ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सोचिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो उस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। हमें ये जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो प्रिंसिपल अक्ष पे पूछ रहा है, ना कि प्रिंसिपल अक्ष के एबो और डाउन के अंदर पूछ रहा है। सो हमें जो ये डिस्टेंस जो पूछी जा रही है वो प्रिंसिपल अक्ष पे पूछी जा रही है, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। उस केस के अंदर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी इन्फिनिटी। पर ये पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। अगर मैं जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आ जाऊंगा यहाँ पे, तो उस केस के अंदर इमेज आ जाएगी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। जैसे ही मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाऊंगा, मैं डिस्टेंस वापस बोल रहा हूं कि डिस्टेंस आप अपन यहाँ पे प्रिंसिपल अक्ष पे मेजर कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाऊंगा उस केस के अंदर इमेज कॉनकेव मिरर में कहाँ बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी, यहाँ पे इन्वर्टेड होगी। किंतु और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पड़ा है तो यहाँ और यहाँ हमें इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रिंसिपल अक्ष पर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस चाहिए, और ये मानते हुए कि ऑब्जेक्ट की साइज है वो पॉइंट साइज है। तो उस केस के अंदर यहाँ अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी। उस केस के अंदर दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, 0 होगी, और इसी को बोला जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। तो हमारा क्वेश्चन था द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, तो आंसर जाएगा 0। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको ध्यान से पढ़िए। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि मिरर सबसे पहले कौन सा है, कॉनकेव मिरर। और बच्चों कॉनकेव जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी ली जाती है, नेगेटिव। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। सो मैंने लिख दिया नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है उसको फाइंड आउट करना है, सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स
द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में 3 गुना है वो मैग्नीफाइड यानी बड़ी बन रही है। सो यहां से आपको ये क्या दिया हुआ, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3। बच्चों यहां देखिए हमारे पास में एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस और ये डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। अब हमें U फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, किंतु इस केस के अंदर इसके आगे प्लस और माइनस नहीं दिया हुआ। ये चीज़ उससे मालूम पड़ती है कि इमेज है वो रियल है या वर्चुअल। इसके बारे में कोई जानकारी अपन को नहीं दी हुई कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। अब यह देखा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड यहाँ कहीं पे होगा, उस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वह इमेज इन्वर्टेड होगी, और जो इमेज इन्वर्टेड होगी उसके लिए तो मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किंतु अगर यही ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर आ जाता है तो उस केस के अंदर जो इमेज यहाँ बनेगी वह इमेज वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट होगी, और जिस केस के अंदर इमेज इरेक्ट होगी उस केस के अंदर है मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बट ये इस क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि इमेज है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है या इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। तो यहां से अपन एम के 2 केस बनते हैं कि वो एम पॉजिटिव भी हो सकता है और एम नेगेटिव भी हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्ट इसके इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए हम यहाँ पे 2 केस लेते हैं। दोनों टाइप के है वो इमेज प्राप्त हो सकती है। तो यहां से बच्चों केस नंबर पहला, यहां से m इज इक्वल टू -3 भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन है वो +3 भी हो सकता है। अब हमारे पास में क्या कैलकुलेट करना था, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है और फोकल लेंथ हमारे को गिव्स है। हम पिछले लेक्चर में मैग्निफिकेशन जो की स्टडी की थी उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि स्मॉल f मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन f माइनस u। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो। यहां से अगर केस नंबर पहले से अगर m माइनस का मैं 3 लूं तो -3 इज इक्वल टू f, और f फोकल लेंथ तो क्या है -30 अपॉन में हो जाएगा -30 और -u। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से हो जाएगा +90 और यहां से हो जाएगा +3u इज इक्वल टू -30। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का, इसको अगर मैं उस साइड में लेके जाऊँ तो -3u इज इक्वल टू 90 + 30। तो यहाँ से u बराबर में हो जाएगा -120 अपॉन 3। तो u आ जाएगा यहाँ पे -40 सेंटीमीटर। इसी में अगर केस नंबर 2 अगर मैग्निफिकेशन है वो +3 लिया जाए तो उस केस में m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। यहाँ पे हो जाएगा +3 इज इक्वल टू -30 अपॉन -30 माइनस u। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो -90 -3u इज इक्वल टू -30। यहाँ से इसको उस साइड में लेके जाऊँ तो 3u इज इक्वल टू -90 प्लस का हो जाएगा 30, 3u इज इक्वल टू हो जाएगा -60। तो यहाँ से u इज इक्वल टू हो जाएगा -60 अपॉन 3 इज इक्वल टू -20। अब बच्चों 2 सिचुएशन है इस कॉनकेव मिरर के अंदर। अगर ये प्रिंसिपल फोकस है और ये अगर डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए अगर
प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी। तो यहां से देखिए कि यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस का 40, तो बिल्कुल यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा इस प्रिंसिपल फोकस के क्या होगा, बियॉन्ड होगा, और उस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। और जो इमेज इन्वर्टेड होगी उसके लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये माइनस का 3 के केस के द्वारा माइनस का 40 सेंटीमीटर। अपन को यहाँ से क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं डायग्राम बना करके बड़े आसान तरीके से। दूसरा जो केस है उसके अंदर है वो मैग्निफिकेशन को हमने किस में लिया, +3। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट जैसे प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा उस केस के अंदर कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। जो इमेज इरेक्ट होगी उसके लिए है वो ऑब्जेक्ट कि हाइट और इमेज हाइट का जो रेशियो है वो कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, और मैग्निफिकेशन कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ से मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से यू की जो पोजीशन है वो माइनस का 40 सेंटीमीटर कैन बी पॉसिबल एंड -20 सेंटीमीटर कैन बी पॉसिबल। बहुत सारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सन सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियंस एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय द मिरर। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। द सन सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियंस at the pole of concave mirror of focal length small f, यानी कि एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है वो स्मॉल f है, और यहां पे सन के द्वारा यहां पे इसके पोल पर थीटा एंगल बनाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जो सन है वो इस मिरर से इन्फिनेटिव डिस्टेंस पे होगा, और इन्फिनेटिव से कोई लाइट आएगी और मिरर पर आकर के रिफ्लेक्टेड होकर के उसके प्रिंसिपल फोकस पे जाके इसकी इमेज बनाएगी। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट, ये जो सन है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह होगा, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनेटिव पे है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो उसके प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। तो यहां पे बन गई, और हम जानते हैं कि साथ ही साथ ये अगर इन्फिनेटिव पे है तो उसकी इमेज है वो रियल बनती है, और इस मिरर के है वो इस साइड में बनती है। साथ ही साथ इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। इसलिए यहाँ पे इस डायमीटर के जो सन था, ये मान लो इसका जो डायमीटर है वो AB था, तो अब जो इमेज बनेगी सन की यहाँ पे, उसका जो डायमीटर होगा वो इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इमेज वो डिमिनिश्ड होती है। इसलिए यहां में लिख दिया A', B'। अब ये जो इमेज बनी है वो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटिव से जो रेज आएगी उसकी जो इमेज बनती है वो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। तो ये यहां बन जाएगा F, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, F। इस मिरर का क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे जो इमेज के द्वारा, इस सन के द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना है, थीटा। अब आपको फाइंड आउट करना है इस इमेज, सन की जो इमेज बनी है प्रिंसिपल फोकस पर, इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, ये वाला नहीं, व्यास ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं क्या कि एंगल जो होता है वो होता है आर्क बटा रेडियस, यानी कि चाप बटा त्रिज्या। तो यहां से चाप हो जाएगा, इस पॉइंट का अगर मैं नाम देता हूं P,
P डैश और ये पोल बन गया P। तो यहां से देखिए आर्क यानी चाप हो जाएगा ये वाला A डैश P डैश B डैश, ये बन जाएगा चाप। और इसके लिए ये जो प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आज यहाँ बन जाएगी रेडियस, और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस मिरर के लिए बन जाएगी फोकल लेंथ। सो या रेडियस के स्थान पर क्या हो जाएगा स्मॉल f। अगेन स्टूडेंट, इस जो आर्क है A डैश P डैश B, इसके अंदर और जो डायमीटर है इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि एंगल बिल्कुल छोटा होगा। और छोटे एंगल के लिए इसके अंदर इस आर्क और जो डायमीटर है उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं A डैश P डैश B डैश है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट क्या डायमीटर A डैश B डैश। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश और बट्टे में आ जाएगा स्मॉल f। अगेन A डैश B डैश है, वो जो सन की जो इमेज बनी है उसका क्या है डायमीटर व्यास है, और इसको मैंने मान लिया स्मॉल d। तो स्मॉल d बट्टा f। तो यहां से अगर मैं इन दोनों के बीच में कैची गुणा करवाऊं तो यहां से थीटा बराबर में मिल गया d अपॉन f। तो यहां से फाइनली d इज इक्वल टू क्या मिल गया थीटा f। यही हमें कैलकुलेट करना था कि जो इन्फिनिटी पे जो सन होगा उसकी जो प्रिंसिपल फोकस पर जो इमेज बनेगी उस इमेज का डायमीटर यानी व्यास कितना होगा। तो यहां से हमारे पास में व्यास आ गया थीटा, जो एंगल है वो इनटू फोकल लेंथ स्मॉल f, इन दोनों का मल्टीपल के बराबर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नोट करिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। यहां से देखिए कॉन्वेक्स मिरर, जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर नाम सुनते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी पॉजिटिव ऑलवेज। सो यहां से कितनी 20 सेंटीमीटर आपको गिर जाए। हम जानते हैं मिरर के लिए r बराबर में 2f। सो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो फाइनली यहां से f इज इक्वल टू क्या मिला 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यानी कि आपको इमेज डिस्टेंस स्मॉल v है वो कैलकुलेट करना है, एंड ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी कि u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और अब जानते हैं कि u ऑलवेज कैसा लेना है नेगेटिव, तो यहां से आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। वी कैन यूज मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। From here 1 upon f is equal to 10 centimeter convex mirror, so positive value 10 is equal to 1 upon v कैलकुलेट करना है माइनस ऑफ 1 अपॉन u is equal to माइनस 12 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से डायरेक्ट माइनस लिख दिया है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 1 अपॉन v is equal to 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 10। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 to 0, यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा 12। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 to 0, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन 1 to 0। सो फाइनली v इज इक्वल टू 1 to 0 अपॉन 2। अगर इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 60 अपॉन 11 पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू क्या शो कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू का होना शो हो रहा है कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी इस कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में बनेगी, अर्थात जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी इन्वर्टेड होगी, सॉरी
इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और ऑलवेज होती भी ये कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज कैसी बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल बनेगी। और जो इमेज वर्चुअल होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। सो फाइनली यहाँ पे V का पॉजिटिव होना हमें शो हो रहा है कि इमेज है वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और साथ ही साथ है वो कॉन्वेक्स मिरर की कौन सी साइड में बनेगी, राइट साइड में बनेगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 centimeter is placed at the distance of 1.5 small f from a concave mirror where f is the focal length, f is the magnitude of the focal length of the mirror. The length of the object is perpendicular to the principal axis. Find the length of the image. Is image erect or inverted? यहाँ देखिए कि an object of length 2.5 centimeter is placed at the distance of 1.5 f from a concave mirror। यानी कि ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल f है। भौतिक विज्ञान का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो उसको पढ़ के साथ साथ में डायग्राम बनाते जाइए। 75% सोल्व करने का कंसेप्ट वहीं से मालूम पड़ जाएगा। उसकी फोकल लेंथ कितनी, स्मॉल f। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर स्मॉल f। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्स। यानी कि इसका ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्स के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लिया मैं A, ये B, और इसकी जो साइज है वो कितनी, लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तब आपको इमेज जो इसकी बनेगी उस इमेज की साइज या लेंथ है वो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसकी कुछ कल्पना कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा इसके बारे में सोच सकते हैं। वो कैसे है, यहाँ से सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोल से 1.5 स्मॉल f डिस्टेंस पे रखा गया है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट है वो पोल से 1.5 f है और इस प्रिंसिपल एक्स की इसकी फोकल लेंथ है वो स्मॉल f है। अब यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि इसकी अगर फोकल लेंथ स्मॉल f है तब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे हो जाएगा, 2f पे। जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वो 1.5 f पे रखा है। यानी सीधे सीधे यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। और जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है उस केस में जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है। यानी कि यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो V होगा वो ग्रेटर देन 2f होगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड 2f से ज़्यादा होगा। और इमेज कैसी बनेगी, और ये भी हमें पता है कि जब कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड होता है उस केस के अंदर जितनी भी इमेज बनती है वो सारी इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। और जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इस कॉनकेव मिरर के इस साइड में बनती है, इसलिए V साथ ही साथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जो इमेज रियल होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, इसलिए वो कैसी आ जाएगी, इन्वर्टेड आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किंतु उससे पहले हमें ये जानकारी संपूर्ण मिल गई कि जो इमेज मिलेगी उसकी डिस्टेंस पोल्स है वो 2f से ज़्यादा मिलेगी और वो वैल्यू नेगेटिव होगी और वो इमेज रियल होगी और साथ ही साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं कि क्या आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर क्या आएगा। ये तो हमारा सिर्फ अनुमान था कि V है वो 2f से ज़्यादा आएगा। तो अब बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला
तो यहाँ से देखिए, अगर हमें मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूले को यूज करने से पहले इसके अंदर जो चीज़ हमें गिवन है उसके बारे में लिख देते हैं। फोकल लेंथ स्मॉल एफ और कॉनकेव मिरर है, सो ऑलवेज कैसी होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। उसके बारे में यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है 1.5 एफ, और हम जानते हैं कि यू ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज से वो कैसे ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। इमेज डिस्टेंस है वो पे अपन को वो फाइंड आउट करनी है, और साथ ही मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, और एच आई यानी इमेज हाइट है वो भी फाइंड आउट करनी है। ये 3 चीज़ें अपन को फाइंड आउट करनी है, और 2 चीज़ें हमारे को गिवन है। अगर मैं मिरर फॉर्मूला यूज में लूँ तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ से हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का f इज इक्वल टू 1/v, और u ऑलवेज नेगेटिव, सो माइनस का 1/1.5f u गिवन है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.5f माइनस का 1/f, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1.5f, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1/v, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 0.5 अपॉन 1.5f, ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5/15f। इसको मैं सोल्व करूँ तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/3f, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो फाइनली यहाँ से मेरे को मिलेगा माइनस का 3f इज इक्वल टू v, सो फाइनली v इज इक्वल टू माइनस का 3f। बिल्कुल यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि v ऑलरेडी क्या आ रहा है, माइनस का 3f नेगेटिव वैल्यू आ रही है, साथ ही साथ v क्या आ रहा है, 2f से ज़्यादा आ रहा है। v मालूम पड़ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में देखा था, स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, और यहाँ पे जो वैल्यू है विथ साइन रखनी है, इसलिए माइनस और v यहाँ से क्या दे रखा है, क्या मैं कैलकुलेट लास्ट में फाइनल माइनस का 3f, और बट्टे में u ऑलरेडी क्या गिवन है, माइनस का 1.5f, तो यहाँ से हमें मिल गया प्लस का 3f और अपॉन में आ गया माइनस का 1.5f, f कैंसिल, तो m इज इक्वल टू मिल गया माइनस का 30/15, तो ये मिल गया माइनस का 2, तो हमें मैग्नीफिकेशन मिल गया माइनस का 2। उसके बाद में हमें निकालना है इमेज हाइट। तो अगेन मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू h i अपॉन h डॉट HO। इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट जो हाइट इन दोनों का रेशियो मैग्निफिकेशन होता है, सो फाइनली HI हमें कैलकुलेट करना है, और m हमारे को क्या फाइंड आउट हुआ, माइनस का 2, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू HI अपॉन HO। ऑब्जेक्ट हाइट है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2.5, और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्स की क्या होता है, परपेंडिकुलर एबव ऊपर होता है, सो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2.5। इसको अगर मैं सोल्व करूँ क्रॉस मल्टीपल से तो यहाँ से HI इज इक्वल टू मिल गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके अंदर जो माइनस जो साइन है वो शो कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल अक्ष के कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, और जो 5 सेंटीमीटर है वो उस इमेज की क्या है, लेंथ है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यू गिवन था और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई थी। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, v कैलकुलेट कर लिया, और v कैलकुलेट करने से बाद में वो मैग्नीफिकेशन निकाल लिया, और मैग्नीफिकेशन के वो हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो के रूप में रख करके फाइनली हमने है वो इमेज हाइट फाउंड आउट कर ली। किंतु बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और किस किस के बीच में आएगा ये भी हमें
हम प्राप्त कर सकते हैं। नोट करिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए थिन रोड ऑफ लेंथ स्मॉल f/3 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length small f such that its image, which is real and longitude, just touch one end of the rod. What is the magnification small f? धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, नीट लेवल का क्वेश्चन है और ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको सीखना है। नीट 2012 के अंदर इस बेस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। ये कंसेप्ट समझने के बाद में 2012 का जो नीट का क्वेश्चन है वो किस तरीके से आया था वो मैं सोल्व करवाऊंगा। पहले इसको समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a thin rod of length small f/3 is placed along the principal axis of a concave mirror। सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर को बना लेता हूं। ये कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल अक्स, ये इसका पोल। ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये बन जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब बच्चों देखिए, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल f/3, यानी कि ये जो प्रिंसिपल फोकस होगा इसकी डिस्टेंस है वो क्या, स्मॉल f। स्मॉल f/3 लेंथ की एक रॉड है, वो अलोंग द प्रिंसिपल अक्स, इस प्रिंसिपल अक्स पर उसकी अनुदिश इस प्रकार से रखी हुई है। यहाँ पे कहीं भी हो सकती है। आगे देखिए, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ स्मॉल f सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है और रियल बन रही है। जस्ट टच वन एंड ऑफ द रोड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वेश्चन के अंदर जो समझने लायक बात थी वो ये थी, यानी कि इमेज जो बन रही है उस रोड की वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है और साथ ही साथ कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। अब बच्चों देखिए, अब ये रोड कहाँ हो सकती है, और ये बोल रहा है कि जस्ट टच वन एंड ऑफ द रोड, यानी कि जो रोड है उस रोड का एक सिरा उसकी इमेज है, उसके संपाती है, यानी कि वही सिरा रोड है, वो ऑब्जेक्ट है हमारी, उस रोड का एक जो पॉइंट है वही इमेज का पॉइंट बन जा रहा है। अब देखिए, अगर ये जो रॉड है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट यहाँ पे अगर है और ये रोड का पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है इस तरीके से, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि जो इसकी जो इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो उसकी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड में बनेगी। तो इस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। ये इसका जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ए है वही पॉइंट इमेज का तो बन जाएगा, किंतु इस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड नहीं मिलेगी, जबकि क्या मिलेगी, डिमिनिश्ड मिल जाएगी, यानी कि इमेज की जो लेंथ है वो कम मिलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनती है उस क्या बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, लॉन्गिट्यूड इमेज चाहिए। सो ऑब्जेक्ट है या रॉड है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड नहीं हो सकती। किंतु बच्चों सोचिए, यही
एफ स्मॉल f/3 लेंथ की अगर रोड इस सेंटर उस रोड का एक पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रहा है और दूसरा सिरा है वो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में है। ये बड़ी पड़ रही है रोड, मान लो ये रोड है, वो दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ टच कर रहा है, उस केस के अंदर उसकी जो इमेज बनेगी उस इमेज का ये बोल रहा है कि एक जो सिरा है वह इमेज का है, वो इमेज का और ऑब्जेक्ट का सेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक सिरा है वही इमेज के सिरे को टच कर रहा है। तो उस केस के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है तो उसकी जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी और यही जो ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट था वही इमेज का पॉइंट बन जाएगा। और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा तो जो उसकी इमेज बनेगी वह इमेज वो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बन जाएगी। और हमें वही लॉन्गिट्यूड इमेज चाहिए, यानी लंबी इमेज चाहिए। तो अब हमें मालूम पड़ रहा है कि वह जो रोड है वो यहां पे उपस्थित होगी। ये मैंने शो कर लिया रोड। इस रोड का ये रोड ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, इस रोड का ये पॉइंट बन गया ए और ये पॉइंट बन गया बी और जो इस रोड की जो लेंथ है वो हमें f/3 है वो दिया हुआ है। अब बच्चों जो इसकी इमेज बनेगी वह इमेज जस्ट इस साइड में बन जाएगी और ये पॉइंट जो ए है यही पॉइंट उसकी इमेज का पॉइंट बन जाएगा L', यानी कि मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं L' और यहां जो बन जाएगी इमेज। और ये जो इमेज है इसका पॉइंट है बन गया B'। अब बच्चों देखिए ये जो रॉड है इसके लिए इस रोड की जो इमेज है, रोड का जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए और ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी और इमेज है उसका इमेज का पॉइंट ए की जो इमेज है वो L' पर बनेगी और वह दोनों क्या होगी, ओवरलैप करेगी एक ही पॉइंट पर। और जो बी है ऑब्जेक्ट का पॉइंट उसकी जो इमेज B' पर बनेगी। तो सबसे पहले अपन जो ऑब्जेक्ट है उस के पॉइंट ए के लिए अगर पोजीशन कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा UA। ऑब्जेक्ट यानी कि रोड के ए पॉइंट की पोजीशन UA और यही पोजीशन उसकी इमेज के लिए होगा VA। दोनों एक ही पॉइंट पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉइंट ए के लिए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेम होगी। अब अगर मैं मिरर फॉर्मूला यूज करूँ तो 1/f = 1/VA प्लस 1/UA पॉइंट ए के लिए सिर्फ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से UA और VA ऑलरेडी क्या एक ही है, सो 1/ और मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, इसलिए फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ से माइनस का 1/f = 1/VA और प्लस 1/UA की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, VA। तो यहाँ से माइनस का 1/f = 2/VA। तो यहाँ से मिल रहा है VA = माइनस का 2f। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये मालूम पड़ गया कि जो ये इमेज है या फिर इमेज का पॉइंट ए है वो इस पोल से किस डिस्टेंस पर है, माइनस का 2f, यानी कि ये आ गया 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब ये 2f है,
यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 2f है, उसमें से रोड की जो हाइट है वो f/3 है। देन इस 2f में से f/3 अगर मैं लेस कर देता हूँ तो रोड का जो पॉइंट B है उसकी डिस्टेंस में मालूम पड़ जाएगी। यानी कि ये 2f डिस्टेंस से पोल से पॉइंट A की इस ऑल डिस्टेंस के अंदर से मैं इस रोड की डिस्टेंस लेस कर देता हूं तो इस पोल से ऑब्जेक्ट के पॉइंट B की डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी। तो यहां से देखिए 2f माइनस ये हो जाएगा f/3, तो ये आंसर मिलेगा। यहाँ से देखिए एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 6f माइनस f, तो यहाँ से मिल गया 5f/3। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसका पॉइंट जो B है या रोड का जो पॉइंट B है वो पोल से जो डिस्टेंस है उसकी वो कितनी है 5f/3। अब अगेन इस जो पॉइंट B है उसकी जो इमेज बन रही है उस इमेज डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करना चाहे तो वापस मैं मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा 1/f इज इक्वल टू 1/vb प्लस 1/ub। 1/f माइनस का इज इक्वल टू 1/vb मुझे फाइंड आउट करना है एंड 1/ub और ub ऑलवेज नेगेटिव, सो ub यहाँ से कितना मिल जाएगा, इस b की पोजीशन है 5f/3, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का और 5f और 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5f। तो यहाँ से 1/vb इज इक्वल टू ये उस साइड में आएगा तो 3/5f माइनस का 1/f। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 1/vb इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 5f, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 5, सो 1/vb इज इक्वल टू माइनस का 2/5f, तो vb इज इक्वल टू 5f/2 नेगेटिव। यानी कि जो रोड है उस रोड के पॉइंट A की जो इमेज बनेगी वह उसी पोजीशन पर बनेगी जिस पोजीशन पर रोड का पॉइंट A है, जबकि इस रोड के पॉइंट B है उसकी जो इमेज बनेगी वह बन जाएगी माइनस की 5/2f पर। अब अगर बच्चों इमेज की अगर लेंथ अपन निकालनी चाहे तो यहां से हो जाएगी इमेज लेंथ, तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को लेस कर देते हैं तो इमेज की है वो लेंथ मिल जाएगी। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मिली है वो क्या मिली है, vb। तो यहाँ से इमेज की जो लेंथ है वो मिल जाएगी मॉड ऑफ vb माइनस मॉड ऑफ va, तो ये मिल जाएगा 5f/2 माइनस va क्या है 2f, तो यहाँ से हो जाएगा 2f, तो यहाँ से 5/2 2.5f माइनस 2f, तो ये आ गया 0.5f। यानी कि इसकी कंपैरिजन में क्या है, इमेज है वो लंबी है। अब अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहे तो स्मॉल m इज इक्वल टू जो इमेज की जो लेंथ है उसके अंदर ऑब्जेक्ट लेंथ का
ऑब्जेक्ट लेंथ का भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वी बी माइनस वी ए अपॉन में आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। तो वी बी माइनस वी ए यहाँ से मिल गया 0.5 एफ अपॉन में यू बी माइनस यू है। तो यू बी यहाँ से हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, यानी कि इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ। तो यहाँ से मिलेगा यू ए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2f और उसमें से यहाँ तक की लेंथ माइनस करेंगे तो ये f/3 डी ऑलरेडी दिया हुआ है f/3। तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 f इंटू 3/f। तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा 1.5 f, सॉरी 1.5, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ से हो गया 1.5। ये जो 1.5 है ये क्या शो कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में 1.5 गुना क्या होगी, बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो वो जो क्वेश्चन था इस बेस पे एक नीट के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आप नोट करिए। मैं आपको 2012 के नीट क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट AIPUT 2012 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror। इस क्वेश्चन के अंदर जो ध्यान देने लायक बात है वो यहाँ से, the length of image is ऑप्शन फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ये मैंने बना लिया कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चा, ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रॉड है और प्रिंसिपल अक्ष पर रखी है कॉनकेव मिरर के सामने। उसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। यानी कि जो रोड है उसका एंड, पोल के साइड वाला एंड, बात समझना, इस रोड के कोई एक सिरा जो कि पोल की तरफ है वह उस पोल से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब ये रोड यहां पर हो सकती है, यहां पर हो सकती है, यहां पर हो सकती है, यहां पर हो सकती है।
किंतु समझिए कि ये बोल रहा है कि रोड का जो एक एंड पॉइंट है, चाहे वो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और उसमें से भी पोल की तरफ वाला एंड, ये इस रोड को मैं यहाँ रख दूँ इस तरीके से, तो ये हुआ पोल की तरफ वाला एंड और ये पोल के दूसरी तरफ वाला एंड। जबकि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस रोड का पोल के तरफ वाला जो एंड है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब हुआ कि वो रोड यहाँ पे है। इस केस के अंदर ये जो रोड है इसका एंड सिरा है वो पोल के तरफ साइड में है, पोल की साइड में है, और ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हुआ कि रोड यहाँ पे है। अब अगर रोड यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ इस तरीके से बनेगी, और उस इमेज का अगर रोड का ये पॉइंट ए है तो इमेज का भी पॉइंट ए सेम रहेगा, और रोड का अगर ये पॉइंट बी है तो उसकी इमेज का जो पॉइंट है वो बी डैश यहाँ पे होगा। यानी कि रोड के ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए और इमेज का पॉइंट ए डैश है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब उसी जगह पर रहेंगे। अब यहां से देखिए, अब इस केस के अंदर रोड के पॉइंट ए के लिए जो वी ए है वही हमारा रहेगा यू ए। अब अगर मैं मिरर फॉर्मूला यूज करूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/va प्लस 1/ua। अगेन कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हो जाएगा, नेगेटिव होती है ऑलवेज, इसलिए 1/- का f इज इक्वल टू va प्लस va, बिकॉज va इज इक्वल टू ua फॉर पॉइंट a। तो यहाँ से हो जाएगा va इज इक्वल टू माइनस का 2f, तो va इज इक्वल टू माइनस का 2 इन f इज इक्वल टू 10, सो va इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। और ये आना भी था कि जो रोड है उसकी जो इमेज है वही उसका और ऑब्जेक्ट का पॉइंट सेम रहेगा, तो वो आ गया इसी जगह पर माइनस का 20 सेंटीमीटर ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब अगर मैं जो रोड है उस रोड का जो पॉइंट बी है उसकी इमेज डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो अगेन मैं यूज करूँगा मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/vb प्लस 1/ub। पॉइंट बी के लिए अगेन फोकल लेंथ नेगेटिव माइनस का f इज इक्वल टू 1/vb, u ऑलवेज नेगेटिव, और u यहाँ से कितना हो जाएगा पॉइंट बी के लिए, इस पॉइंट बी के लिए। तो यहाँ से देखिए ये जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 2f है, और ये जो लेंथ है रोड की वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगेन ये जुड़ जाएगा साथ में f अगेन, यानी कि पॉइंट बी हो जाएगा क्या 3f या 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3f। ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3f। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ub इज इक्वल टू 3f बराबर में 30 सेंटीमीटर। अगेन मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1/vb इज इक्वल टू 1/3f माइनस 1/f। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1/vb बराबर में 3f, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3। तो यहाँ से मिलेगा 1/vb इज इक्वल टू माइनस का 2/3f। तो vb बराबर में 3 माइनस का 3/2f।
यानी कि जो इस रोड की इमेज बनेगी उस इमेज का जो पॉइंट बी है, बी डैश है, उसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ से मिल जाएगी माइनस का 3/2f, यानी कि 1.5f। इमेज डिस्टेंस पूछी हमारे को, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसमें से यहाँ तक की अगर लेंथ को मैं लेस कर लेता हूँ तो इमेज की लेंथ हमें मालूम पड़ जाएगी। तो अगेन मैं लिखूँगा यहाँ से कि इमेज लेंथ यहाँ से मिल जाएगी मॉड ऑफ वी ए यहाँ से यहाँ तक माइनस मॉड ऑफ वी बी। तो यहाँ से वी ए 2f माइनस वी बी यानी कि 3/2 यानी कि 1.5f। तो ये मिल गया 0.5f, अगेन 0.5 इंटू f 10। सो यहाँ से आ गया तो यहाँ से 2f माइनस 1.5f, तो यहाँ से मिलेगा 0.5f, 0.5 इंटू एफ इज इक्वल टू 10 पॉइंट हट गया अपॉन 10, 10 10 कैंसिल आउट। सो फाइनली मिल गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज की लेंथ है वो क्या मिली 5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये थे मिरर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट करिए। अब एक छोटे से दो मिरर से ऊपर को 2 पॉइंट रहे हैं, उसको हम ले लेते हैं। उसमें से एक पॉइंट है कि मिरर का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, और मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो किस किस पर डिपेंडेंट है और किस किस पर है वो इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में छोटे छोटे 2 पॉइंट है, तो आप इसको नोट करिए। अपन 2 पॉइंट है फटाफट है वो देख लेते क्या है। तो बच्चों लास्ट छोटे छोटे 2 पॉइंट है उसको देख लेते हैं, फिर मिरर को कंप्लीट करते हैं। हमारी रीडिंग है कि यूज़ ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण है उसका जो यूज़ कहाँ होता है, तो उनमें कुछ है चीज़ें। जैसे सबसे पहले ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम सब जानते हैं कि ऑलवेज इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। और उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, देखने का जो क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज उसके ऊपर जो रेज आती है उसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। इसलिए उसका जो फील्ड ऑफ व्यू यानी कि देखने का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ही उसके ऊपर लाइट आएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। यानी कि जहाँ तक ये लाइट फैलेगी उस एरिया का हम आसपास की ऑल जो वस्तुएं हैं उसको हम देख सकते हैं। इसलिए इसके आसपास का यानी कि जो फील्ड ऑफ व्यू है, देखने का जो एरिया है वो क्या होता है, मोर वाइडर होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है। इसलिए इसका जो उपयोग है वो गाड़ियों के अंदर है। सो इट इज़ यूज एज ए रीयर व्यू ऑफ मिरर इन द व्हीकल्स, यानी इसका जो उपयोग है वो गाड़ियों में पीछे का दृश्य, यानी पार्श्व दृश्य बोलते हैं। रीयर व्यू यानी कि पीछे के दृश्य, यानी गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का मोस्टली एक यूज़ है वो है रीयर व्यू इन अ व्हीकल। सो बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जो व्हीकल होते हैं उसके रीयर व्यू के लिए है वो कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो
तो सिंपल सा इसका जो आंसर है कि इमेज वो रियल सॉरी वर्चुअल बनती है और कैसी बनती है, इरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमेज है वो इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। किंतु ये जो उसके अंदर साथ में पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है कि फील्ड ऑफ व्यू इज मोर वाइडर, यानी कि उसका दृश्य क्षेत्र है वो बहुत अधिक होता है। उसके बाद में मोस्टली जो यूज़ होता है वो कॉनकेव मिरर का होता है। उसमें सबसे फर्स्ट पहला है डेंटिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग टिथ, यानी कि दांतों के परीक्षण के अंदर दंत चिकित्सालय में है जो मिरर यूज़ में लिया जाता है वो कॉनकेव मिरर है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल हेडलाइट के अंदर गाड़ियों में अग्र द्वीपों के रूप में जो काम में लिया जाता है उसके अंदर भी कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। उसके बाद में सर्च लाइट या स्ट्रीट लैम्प बोलते हैं उसको, उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर है। और लास्ट है सेविंग मिरर, यानी कि हजामत के रूप में या शेविंग के रूप में जो मिरर काम में लेते हैं उसके अंदर भी कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो छोटे छोटे इसके 4 यूज़ हो गए। सबसे पहला कौन सा, डेंटिस्ट है वो एग्जामिनिंग है वो टीथ के अंदर किया जाएगा। और उसके बाद में है वो सेविंग मिरर के रूप में, ऑटोमोबाइल सर्च लाइट के रूप में, और फोर्थ हो जाएगा स्ट्रीट लैम्प के अंदर। उसके बाद में है कि जो मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है और किस किस पर वो इंडिपेंडेंट होती है। तो मिरर के लिए होता है R बराबर में 2F, यानी मिरर की जो फोकल लेंथ है वो केवल L केवल एंड उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है, बाकी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। अर्थात तो उस लाइट उसके ऊपर जो मिरर के ऊपर लाइट आएगी उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी। और एक सिंपल सा रिलेशन होता है कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा। म्यू वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है मीडियम का, अलग अलग मीडियम के लिए म्यू अलग अलग होता है। और लैम्डा है वो लाइट की क्या है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो लाइट है सॉरी मिरर है उस मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो न तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और न वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि वो म्यू पर भी डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिरर की जो फोकल लेंथ है वो किन किन पर डिपेंड करती है और किस किस पर इंडिपेंडेंट होती है। तो मिरर की जो फोकल लेंथ है वो रेडियस पर डिपेंडेंट है, और जो लाइट की जो वेवलेंथ है और जो मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उस पर इंडिपेंडेंट है। यही बातें थी, लिखा हुआ है, यहाँ से लिख सकते हैं एज फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर डिपेंडेंट ऑन इट्स रेडियस बिकॉज f इज इक्वल टू 2r, और फाइनली f इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ अ मीडियम म्यू। तो बच्चों यहाँ से मिरर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन है वो रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे और उस एपरेटस है वो क्या, लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना खूब है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।